हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आर डी शर्मा की पहली एक्सरसाइज जो कि इनडेफिनिट इंटीग्रल की है। देखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रल बच्चों को आते नहीं हैं, बच्चे बहुत ही डाउट लेकर उन्हें प्रयास करते हैं फिर भी उन्हें गलत करते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक ही वीडियो सारा कुछ सिखाने वाली है। इंटीग्रेशन की अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इंटीग्रेशन की इनडेफिनिट इंटीग्रल की सारी प्लेलिस्ट वहाँ से मिल जाएगी। एक एक करके सारी वीडियो देख लीजिएगा, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आर डी शर्मा की। तो आर डी शर्मा की बुक की पहली एक्सरसाइज जो मैंने आपको ली है वो है 18.1। देखिए 18.1 है ये, न्यू एडिशन 2024 में आपको 18.1 मिलेगा, जबकि ये प्रीवियस वर्जन में 19.1 था। राइट, ओके, चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx है, ये है आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि यदि इंटीग्रल किसी x की पावर n का आपको इंटीग्रल करना हो तो आपको करना ये होगा कि उसका जो फॉर्मूला होता है x की पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा n+1 होता है, अपॉन में भी वही +1+c हो जाता है। इस तरीके से ये आइडेंटिटी थी। तो मैं इसे इंटीग्रल करूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 4 dx का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगा और डाउन में भी 5 हो जाएगा, देन आंसर हो जाएगा ये। तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से मैं इसका करूंगा तो इंटीग्रल x की पावर 5/4 होगा और यहाँ पर dx है। बेटा देखें, इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो x की पावर 5/4 +1 हो जाएगा, अपॉन में 5/4 +1 हो जाएगा। ओके, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, x की पावर 9/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/4। यहाँ पर जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 9/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 9 डाउन में आ जाएगा, यानी कि इट मीन्स ये होगा 4/9 x की पावर 9/4, दैट इज आंसर। ये हो जाएगा आपका आंसर। +c सब में लगाते चलिएगा भाई, क्योंकि फैमिली कर्व होता है। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कर्वेचर, आपका कर्वेचर एरिया का जब हम एरिया निकालते हैं तो उसमें जो कर्व होती है उसमें थोड़ा सा माइनर एरर आता है और उन एररों को हम मिलाकर लिखते हैं c। राइट, इसे देखेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन को देखेंगे तो इसमें क्या है, इसको मैं इस तरीके से लिख लूँगा, इसकी पावर को अपर लूँगा और dx कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो जाएगा x की पावर -5 + 1 अपॉन -5 + 1 + c हो जाएगा। और जैसे आप इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -4 और -4 डिनोमिनेटर में आएगा, +c हो जाएगा। ओके बच्चा, तो यहाँ से माइनस का 1/4 हो जाएगा, ये हो गया। आप इसे देख पाएंगे तो ये हो जाएगा इनटू में 1/x की पावर 4 + c हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, +c। ओके, यही आपका आंसर। सिमिलर इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये है क्वेश्चन आपके सामने, x/x की पावर 3/2 dx है, ये है आपका। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करना है, देखिए 3/2 है, आपको करना ये है यहाँ पर कि इसकी वैल्यू को अपर कर लेना है। x की पावर -3/2 ये हो जाएगा dx। ओके, -3/2। जब मैं इसमें प्लस करूँगा तो x की पावर -3/2 +1 हो जाएगा और -3/2 यहाँ पर भी +1 हो जाएगा, +c यहाँ पर आंसर होगा। अब इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या होगा, 2 यहाँ हो जाएगा तो x की पावर -1/2 और डिनोमिनेटर में भी -1/2 +c हो जाएगा। ये वैल्यू आपका ऊपर जाएगा, -2 बचेगा और यहाँ पर जो है आप इसे लिख सकते हैं x। ओके, तो ये हो गया +c, यानी कि ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है, इंटीग्रेशन को करना बहुत ही आसान है यदि आपको आइडेंटिटीज जो है लर्न है तो। देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन है 3 की पावर x, यदि अगर 3 की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो a की पावर x वाली आइडेंटिटी यहाँ लगेगी बेटा। इंटीग्रेशन a की पावर x dx जो होता है वो होता है लॉग, देखिए यहाँ आएगा सबसे पहले ax/log e a आएगा। ओके, ये आएगा और +c आ जाएगा। तो अब देखें a का वर्क कर रहा है वो 3 है, तो डायरेक्टली मैं इसे लिख दूंगा 3 की पावर x dx का जब मैं इंटीग्रेशन देखा तो यहाँ मिलेगा 3 की पावर x log 3, ये मिल जाएगा।
और प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ओके बच्चा, इसका देखें, इसका आप देखेंगे तो रूट में मिला एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 है डी एक्स। जब ऐसी कंडीशन होती है तो 1 इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 डी एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट की जो पावर होती है 1/2 होती है, अगर रूट से पहले 3 आता है तो उसकी पावर 1/3 हो जाती है। ओके बच्चा, देखें यहाँ पर इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी माइनस का 1/3, क्या मिलेगा 1/3 और डी एक्स हो जाएगा। जब आपने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो x की पावर -2/3 dx हो जाएगा। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -2/3 + 1 अपॉन माइनस का 2/3 + 1 प्लस सी आ जाएगा। ओके, यहाँ पर जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो x की पावर 1/3 और यहाँ पर भी 1/3 आएगा, 3 अपर चला जाएगा और जो आंसर मिलेगा वो होगा आपको 3x की पावर 1/3 + सी हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। ओके, ये होगा आपका आंसर। नाउ अब इस वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे, यहाँ पर मैं इस वैल्यू को 3 log 3x² लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है n log m, क्या होती है यहाँ लिख देता हूँ कि प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है log n, यहाँ पर है m यहाँ पर है, तो यहाँ हो जाएगा क्या log m², सॉरी m की पावर n हो जाएगा। ये इस तरीके से होता है। log mn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m, अगर कोई है आगे तो वो उसकी पावर में चली जाती है इस तरीके से। देखें n हो गया log m हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा log m की पावर n, क्या हो जाएगा की पावर n। ये एक फॉर्मूला बनेगा आपके लिए। ओके जी हाँ, अब देखिए ये जो वैल्यू बनी, ये जो वैल्यू बनी, अब आपको करना क्या है, इस वैल्यू में log, ठीक है, n log m, यहाँ हो जाएगा log m की पावर n, ये मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको करना ये है, इस वैल्यू में यहाँ पर देखेंगे तो ये पावर में चला जाएगा और जब ऐसी कंडीशन बनती है, जब ये पावर में चला जाता है ऐसी कंडीशन बनती है तो देखो 3 की पावर 3 आ गया, ये वाला पोर्शन बन गया और ये वाला पोर्शन जो होता है ये ख़त्म हो जाता है, जो पावर होती है वो बेस बन जाती है। तो यहाँ पर मिलेगा x² dx मिल जाएगा और जब ऐसी कंडीशन बनेगी आपके सामने तो वो होगा x³, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन x³ + c हो जाएगा, दैट इज आंसर। क्या होगा, दैट इज आंसर। अब मैं बात करूंगा इस वाले क्वेश्चन की, तो देखो अभी मैंने बताया कि यदि log यहाँ e है और log e की पावर में log e आ जाता है, जैसे इस इट मीन्स क्या है, यहाँ देखिए यहाँ मेरे पास log e है और यहाँ पर भी e आ जाता है, तो ये जो पावर है ये जो ख़त्म हो जाएगा और इसके यहाँ पर मान लो x है तो ये x बेस बन जाएगा। क्या होगा, x जो है वो बेस बन जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, log x, यहाँ x है और ये इंटीग्रेशन dx है, तो ये तो बेस बन गया, पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, dx हो जाएगा। क्या होगा, 1 बचेगा, dx हो जाएगा और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x + c और ये हो गया आंसर। ओके, ये हो गया आंसर। तो ये थे आपके 8th क्वेश्चन जो कि पहले क्वेश्चन में थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में 8th थे, तो मैंने 8th के 8th पार्ट आपको यहाँ करा दिए हैं। ठीक है, इन्हें आप रिवाइज करिएगा, जो नहीं आया वो पूछिएगा, नेक्स्ट कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, इवैल्यू ऑफ इज द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब इन्हें भी इवैल्यूएट करना है। ठीक है, इवैल्यूएट करने के लिए अब मैंने बताया था कि जब भी आपको फंक्शन मिले तो उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा जहां पर उसका इंटीग्रेशन हो पाए। तो देखें, मुझे पता है इस फॉर्म का तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, तो मैंने क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो यहाँ 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1 अपॉन 2, यहाँ पर हो गया dx। ओके बेटा, यहाँ पर देखें 1 से 1 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा 2 cos² x अपॉन 2 और यहाँ पर dx। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, इंटीग्रेशन cos² x से cos x मिलेगा और dx मिल जाएगा, क्योंकि रूट से ये 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो cos x dx मिलेगा बेटा। देखो cos x dx का, तो cos x का तो इंटीग्रेशन इजीली आपको पता है, cos x का होता है sin x, तो यहाँ हो जाएगा sin x
प्लस सी हो जाएगा आंसर। ओके बेटा, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसी तरीके से करेंगे। क्या होगा यहाँ पर साइन वाला फॉर्मेट वाला लगेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स हो गया। जब ये वैल्यू मिली आपको तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी। 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा बेटा, ये डी एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपने देखा यहाँ साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, रूट से ये हट जाएगा तो क्या मिलेगा, साइन एक्स। क्या मिलेगा, साइन एक्स डी एक्स। और साइन एक्स का जो होता है इंटीग्रल वो होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये होता है। ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी भाई याद कर लीजिएगा, क्योंकि आइडेंटिटीज के बगैर कुछ नहीं है। अगर किसी को आइडेंटिटी लेनी है तो टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज ड्रॉप करें, आपको आइडेंटिटी मिल जाएंगी, या वहाँ से ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी तो वहाँ से आप ले सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ले सकते हैं। ओ अकेडमी के नाम से व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है ये वाला, देखें इस क्वेश्चन cos 2x है, तो cos 2x की एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ पर है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स। देखें ध्यान से, 1 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, ये हो गया dx। अपर वाली वैल्यू देखेंगे 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, और यहाँ हो जाएगा dx। और यहाँ पर जब इंटीग्रेशन की बात आएगी तो उसे लिखेंगे कॉस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। जब ये वैल्यू मिलेगी कोसेक स्क्वायर एक्स की बात करेंगे तो यहाँ होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का। ओके, यहाँ देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो इस वाले क्वेश्चन में भी सिमिलर क्या होगा, यहाँ पर अगेन वही वैल्यू होगी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। ओके, यहाँ पर देखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स से एक कॉस स्क्वायर एक्स को घटा देंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके बेटा, ये हो जाएगा, और ये dx हो गया। ऊपर वाली वैल्यू 1 होती है, तो ये जो हो गया ऊपर वाला 1 हो गया, और डाउन में जो बचा वो बचा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स dx। और कॉस स्क्वायर एक्स होता है इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब आप देखेंगे तो क्या होता है, टेन एक्स। क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी, ये सेक है भाई। ठीक है, टेन एक्स प्लस सी होगा, इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में है, लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी इन क्वेश्चनों के बाद। देखें, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो बेस को खत्म करना है, ये पावर में चला जाएगा, तो ई लॉग ई एक्स की पावर 6 माइनस ई लॉग ई एक्स की पावर 5 अपॉन में ई लॉग ई एक्स की पावर 4 माइनस ई लॉग ई एक्स की पावर 3, ये मिलेगा, dx हो जाएगा। ई लॉग ई ये खत्म हो जाएगा, यानी कि बेस बनाएगा ये एक्स की पावर 6, यहाँ बचेगा एक्स की पावर 6, यहाँ बचेगा एक्स की पावर 5, यहाँ बचेगा एक्स की पावर 4, यहाँ बचेगा एक्स की पावर 3 dx। अपर से मैंने कॉमन लिया एक्स की पावर 5, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1, यहाँ से कॉमन लिया x3 एक्स की पावर -1, ये बचेगा, और dx। देखें सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो बचेगा वो क्या था, एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4। ओके, ये बचेगा। इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, सॉरी 4 नहीं है 3 है, इससे इसे कैंसिल आउट करूंगा तो क्या बचेगा 2 एक्स की पावर 2 dx बचेगा। और जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन होगा x³/3 प्लस सी, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ओके, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ओके, अब इस वाली वैल्यू को देखें, इस वाली वैल्यू को अभी मैं आपको करा के चला हूँ, a की पावर x वाली आइडेंटिटी लगेगी, कैसे बता देता हूँ, 1 अपॉन ab की पावर x हो जाएगा,
और डी एक्स हो जाएगा। जैसे ही मैं इस वैल्यू को लूँगा तो ये हो जाएगा ए बी की पावर माइनस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये ए की पावर एक्स हो जाएगा। और जब ये ए की पावर एक्स हो जाएगा तो यहाँ आपकी आइडेंटिटी लगेगी क्या, ए की पावर एक्स, तो यहाँ लगेगी ए बी की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए, तो यहाँ ए आएगा आपका कौन सा, ये माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा ए बी, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा प्लस सी। इसे आप अलग अलग कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। ओके, यहाँ पर देखें, यहाँ पर करना ये है कि ये लॉग की पावर कितनी है, ये देखिए यहाँ पर बेस होता है ई, क्या होता है बेस ई, तो ये खत्म हो जाएगा इतना, तो क्या बचेगा अंडर रूट में एक्स की पावर एक्स डी एक्स बचेगा, यही तो बचेगा ना। जब ये वैल्यू बचेगी तो एक्स से रूट एक्स कितनी टाइम कटेगा, 1 अपॉन रूट टाइम कटेगा रूट एक्स। और जब मैं रूट एक्स को देखूंगा तो इसे अपर लेने पर क्या मिलेगा, एक्स की पावर -1/2 डी एक्स। और इंटीग्रेशन जैसे ही करूंगा तो -1/2 में +1 करेंगे तो 1/2 बनेगा, और 1/2 बनेगा तो एक्स की पावर 1/2 और 1/2 डाउन में प्लस सी, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस सी, ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। यही है आज का सेशन, बस ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी आपकी आर डी शर्मा की। तो अब हम क्या है, आर डी शर्मा की एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं आपको, वहाँ पर आर डी शर्मा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और वहाँ पर एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो कि आर डी से अलग भी होंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, एक लाइक भी करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट के साथ एक नया प्लेलिस्ट तैयार करने के लिए डेडिकेटेड रहें। तब तक के लिए थैंक यू।